गांव में चारों ओर अकाल की मार थी। खेत सूख चुके थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों की आंखों का पानी भी सूख गया था। अब तो लगता है गांव में रहना मुश्किल है। पेट पालने के लिए काम की तलाश में दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। भाई साहब, यहाँ किसी के पास काम मिल सकता है क्या? अरे जा भैया, जगत सेठ के यहाँ जा। बहुत बड़ा किसान है, शायद काम मिल जाए। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल है। अगर कुछ काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे रे, तुम्हारी हालत देख रहा हूँ। काम तो है पर बड़ा मुश्किल। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस मेहनत का अवसर दीजिए। ठीक है, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसे हैं। सुबह शाम चारा पानी देना होगा और गोबर निकालना होगा। महीने के 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूं। बस एक विनती है, क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूं? ठीक है, रह सकते हो। भूषण ने गरीबी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। उसने काम को पूजा समझकर अपनाया। भूषण का परिश्रम जगत सेठ के दिल को छू गया। भूषण, तुम्हारे कारण दूध की गुणवत्ता बढ़ी है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी। भूषण कुछ सालों में पैसे बचाकर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। अब तो अपने घर में चैन से सोऊंगा। अपना घर अपना होता है, सुकून तो अपने घर में ही आता है। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। डर है कहीं चोरी ना हो जाए। सही कहा भूषण। अगर कहीं सुरक्षित जगह है तो वो है जमींदार का घर। वहां पहरेदार रहते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं वहीं रखाऊंगा। नमस्ते जमींदार जी, गांव में आजकल चोरी बहुत हो रही है। मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं, आपके पास रखना चाहता हूं, जिससे मेरे पैसे सुरक्षित रहे। आप गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। आपकी ईमानदारी पर विश्वास है। उम्मीद करता हूँ मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। भूषण ने बिना सोचे समझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई सौंप दी। उसे क्या पता था, ये भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। 2 साल बीत गए थे। भूषण अब खुश रहने लगा था। उसने सोचा, अपनी एक जमीन होनी चाहिए। अब जमींदार से पैसे लेकर अपनी खेती शुरू करूंगा। जमींदार जी, मेरे पैसे दे दीजिए, मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। कौन से पैसे? कोई रसीद है तुम्हारे पास? रसीद तो नहीं, पर आप पर भरोसा किया था। झूठ बोलता है तू, इसको बाहर निकालो। ईमानदार की सच्चाई लालच की दीवार से टकरा गई। भूषण दुखी तालाब के किनारे पर चुपचाप बैठा था। तभी उससे सेठ मिलने आता है। भूषण, क्या हुआ? सेठ जी, जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए। मुझे माफ करना भूषण, मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था। पर अब मैं एक उपाय जानता हूँ। सेठ बड़े सूटकेस में पैसे भरता है और जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार जी, मैं बैग भर के पैसे लाया हूँ। कुछ दिनों के लिए रखना चाहता हूँ। रख दो, पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तभी भूषण वहां आता है। अरे भूषण, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पैसे देना ही चाहता था। तभी सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग यही आपसे मिलने आ रहे हैं। अरे वाह, तो अब पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण, जो ईमानदारी से कमाता है उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। भूषण ने सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो धोखा देता है उसका अंत हमेशा अपमान में होता है।